हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संगिनी की रसोई। मैं हूं आपकी संगिनी और मेरी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्या बनाया जाए? बाहर बारिश भी हो रही है। बारिश में ऐसे तो पकोड़े खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, तो चलिए पकोड़े बना लें। लेकिन अगर हमने भी पकोड़े ही बना लिए तो फिर क्या नया बनाया? तो क्या किया जाए? तो ऐसा करें कि परंपरा को निभाते हुए हम भी पकोड़े बना लें, लेकिन इन पकोड़ों को देते हैं एक यमी ट्विस्ट और साथ मिलके बनाते हैं शेज़वान चीज़ एंड कॉर्न फ्रिटर्स। ये सबसे पहले हम ले लेंगे बोल और उसमें मैं डाल दूंगी हाफ कप ग्रेटेड चीज़। ये प्रोसेस्ड चीज़ है। और इसमें मैं डाल दूंगी एक मीडियम साइज्ड ग्रेटेड आलू और साथ ही में 2 मशरूम्स को फाइनली चॉप कर लिया है मैंने, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ ही में मैंने इसमें डाल दिया है एक मीडियम साइज्ड फाइनली चॉप्ड ग्रीन कैप्सिकम और आधा कप मैंने इसमें डाल दिए हैं बॉइल्ड कॉर्न। आपकी अपनी चॉइस है, जो भी वेजिटेबल्स आपको पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या जो आपको इनमें से पसंद ना हो वो आप इसमें से हटा भी सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ एक मीडियम साइज़ का अनियन फाइनली चॉप्ड, और ये मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूँगी सॉल्ट टू टेस्ट। सॉल्ट थोड़ा सा संभाल कर डालेंगे क्योंकि हमने इसमें चीज़ डाला है जिसमें सॉल्ट होता है, और इसमें हम साथ में शेज़वान सॉस भी डालने वाले हैं, उसमें भी सॉल्ट होता है। तो थोड़ा संभाल कर डालें, ऐसा ना हो कि आपके फ्रिटर्स बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाएं। और इसके साथ ही में मैंने इसमें डाल दिया है 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, और साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें शेज़वान चटनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली जितना आपको तीखा पसंद हो उस हिसाब से शेज़वान चटनी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून डाल रही हूँ। ये डाल दिया मैंने सब, और इन सब चीज़ों को अब मैं कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स। आलू जो है वो हमारे फ्रिटर्स को बाइंडिंग देगा, और साथ ही में हमने इसमें डाला है कॉर्नफ्लावर जो इसको क्रिस्पी बनाएगा। अभी मैंने इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। हम चेक करेंगे, अगर हमारे फ्रिटर्स की बाइंडिंग ठीक होगी तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें और ऐड करेंगे। ये देखिए बाइंडिंग मुझे थोड़ी कम लग रही है इसमें, तो मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें और डाल देती हूँ। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर और डाल दिया है, तो टोटल मैंने 3.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है इसमें। और इसको मैं अब प्रॉपर्ली मिक्स कर लेती हूँ। तो चलिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो हम फ्रिटर्स को फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। ये देखिए मैंने सिलेंडर शेप दिया है फ्रिटर्स को। आप अपनी पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं, आप चाहें तो कटलेट का शेप भी दे सकते हैं, जो आपको पसंद हो वैसा दे सकते हैं। ये देखिए मैंने हाथ में ले लिया है इस मिक्सचर को, और इस तरह से हाथ के बीच में इसको रोल करके एक सिलेंडर शेप दे दिया है। ये देखिए मीडियम हाई फ्लेम पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। जितने फ्रिटर्स एक बार में आपके पैन में आ जाएं उतने डाल दीजिए। देखिए एक साइड से थोड़ा गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं हमारे फ्रिटर्स, तो मैं थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर से भी डाल देती हूँ ताकि इसके ऊपर से भी कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, और जब हम इसको टर्न करें तो ये इजीली टर्न हो जाए। ये देखिए मैं इसको टर्न कर लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है इस पर। ये देखिए इस तरह से मैं सारे फ्रिटर्स को टर्न कर दूंगी दूसरे साइड से, और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। ये देखिए हमारे फ्रिटर्स गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ एक टिश्यू पेपर पर, ताकि जो भी एक्सेस ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। एक ट्रिक आपको और दिखाना चाहूँगी कि अगर आप अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से 2 स्पून ले लें, और इसमें थोड़ा सा बैटर लेके और इस तरह से 2-3 बार इसमें घुमाकर आप इनको फ्रिटर्स का शेप दे सकते हैं। स्पून पर ही आप इसका शेप देके और इसको डायरेक्टली फ्राई करने के लिए डाल सकते हैं। इससे आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। एक और बार आपको करके दिखाती हूँ मैं। इस तरह से 2-3 बार हम स्पून पे इसको करेंगे तो इसका प्रॉपर शेप आ जाता है, और फिर मैं डायरेक्टली इसको फ्राई करने के लिए पैन में डाल देती हूँ। ये देखिए हमारे सारे फ्रिटर्स फ्राई होके रेडी हो गए हैं, तो चलिए अब हम इनको सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारे शेज़वान चीज़ एंड कॉर्न फ्रिटर्स। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही एक अच्छा पार्टी स्नैक है। आपके मेहमान आने वाले हों, आप
ये उनको सर्व कर सकते हैं। आप इस मिक्सचर को पहले से बना के रख सकते हैं और बाद में सर्व करते टाइम इसको गरम गरम फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप मिक्सचर को पहले से रेडी करके रखें तो उसमें सॉल्ट और शेज़वान चटनी उस वक्त ना डालें, क्योंकि क्या होगा कि सॉल्ट पड़ने से वेजिटेबल्स जो है पानी रिलीज़ कर देंगी और आपका मिक्सचर काफ़ी गीला हो जाएगा और बाइंडिंग में आपको बाद में बहुत तकलीफ़ आएगी। तो जब आपको फ्राई करना हो उसी वक्त आप इसमें शेज़वान चटनी और सॉल्ट डाल के तब एकदम फ्राई करके और सर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही जूसी है, एकदम सॉफ्ट है। बहुत सारे फ्लेवर्स हैं इसके अंदर, चीज़ है, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, शेज़वान का फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत डिलीशियस ये बनता है। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा रेसिपी को, और रेसिपी अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और संगिनी की रसोई को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। टिल वी मीट with another delicious and yummy recipe. Take care. Bye bye.